नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें पार्ट 2 के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ में संभागीय प्रणाली और जिलों के गठन का विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। इसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई। हमको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद 17वीं शताब्दी में वो भारत में व्यापारी बनकर आए और धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते गए और उन्होंने सर्वप्रथम बंगाल राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो इन्होंने पहला लड़ाई आधिकारिक रूप से 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई लड़ी और प्लासी की लड़ाई में बंगाल की नवाब का हार हुआ। नवाब सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया। नए नवाब मीर जाफर बनाए गए और उसके बाद कुछ समय के बाद उसके दामाद मीर कासिम के साथ 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने तीन शक्तियों को, मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का जो नवाब है मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला, त्रिगुण संधि किए थे, उनको पराजित कर दिया। इस प्रकार से भारत में इनकी स्थिति 1764 के बाद मजबूत हो गया। धीरे धीरे भारतीय नरेशों को आपस में फूट डालो और राज करो नीति के तहत देश में कब्जा करते गए। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और ब्रिटिश क्षेत्र में अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को यहां लागू किया। धीरे धीरे गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल हो गए, क्योंकि उनका क्षेत्र बढ़ता गया और प्रथम गवर्नर जनरल बना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आगे के सीरीज में एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने एक नीति लागू किया और उस नीति को हम कहते हैं व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। इस नीति के तहत देश के बड़े बड़े रियासतों को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया और इसमें खास नीति थी, जिन राजा महाराजाओं का देसी रियासतों के अगर राजा का कोई संतान नहीं होता था तो उनको गोद लेने का जो प्रथा था उनको समाप्त कर दिया जाए, अर्थात उसको वंशज ना मान करके उनके राज्य, उनके साम्राज्य को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाता था और उसी का नाम है व्यपगत सिद्धांत, या कुशासन के नाम पर हड़प लेते थे। तो उस समय इनका जो कोप का भाजन जो है, बहुत सारे देसी रियासत, सतारा है, उदयपुर है, आपका संबलपुर है, झांसी है, नागपुर है, ये राज्यों को गोद लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए उनके राज्यों का कोई वंशज नहीं होने की वजह से उनको अंग्रेजी राज में मिला लिया। तो इसी के तहत, इसी व्यपगत सिद्धांत के तहत नागपुर राज्य का विलय कर दिया गया। 1854 में नागपुर रियासत को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। अब नागपुर का यहां पर इसलिए विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ में जब नागपुर राज्य का विलय हुआ तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन चल रहा था जो नागपुर से संचालित हो रही थी। तो नागपुर राज्य का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी थी। तो नागपुर राज्य के विलय के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी उसके अंतर्गत आ गए। धीरे धीरे प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ा और नागपुर में उन्होंने अपना डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया था। शुरुआत में छत्तीसगढ़ के लिए वो चार्ल्स इलियट थे और चार्ल्स इलियट जो है 1854 से लेकर के 1862 तक छत्तीसगढ़ के लिए डिप्टी कमिश्नरी के पद पर आसीन थे और वही छत्तीसगढ़ का जो शासन व्यवस्था को चला रहे थे चार्ल्स इलियट। कब से? 1854 से लेकर के 1862 तक वो डिप्टी कमिश्नर रहे। समझ में आ रहा है? तो सर्वप्रथम 1861 में 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसकी गठन हुआ? मध्य प्रांत के गठन हुआ। 1861 में ये मध्य प्रांत की गठन हुआ और इस मध्य प्रांत में एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को लेकर के गठन किया गया था। तो मध्य प्रांत के अंतर्गत कौन कौन आते थे?
एमपी आता था, छत्तीसगढ़ आता था और महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा है, उनको लेकर के एक प्रांत का गठन किया गया जिसको हम कहते हैं मध्य प्रांत का गठन। कब हुआ? 1861 में। ठीक, इसके बाद 1862 में संभागीय प्रणाली लागू हुआ। 1862 में क्या हुआ? संभागीय प्रणाली लागू किया गया। इस क्षेत्र में 1862 में क्या लागू की गई? संभागीय प्रणाली। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रांत में 1862 में संभागीय प्रणाली लागू हुआ, कमिश्नरी सिस्टम। ठीक, और इस कमिश्नरी सिस्टम के तहत जो मध्य प्रांत में 5 क्या बनाए गए? संभाग बनाए गए। पहला संभाग अपना छत्तीसगढ़ संभाग, जिसका मुख्यालय रायपुर थे। ठीक, रायपुर इसकी क्या मुख्यालय थी। इसके अंतर्गत 3 जिला, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिलों की गठन हुई। कितने जिले? 3 जिलों का गठन हुआ। टोटल कितने जिले? 3। दूसरा संभाग है सागर, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। ठीक, सागर के अंतर्गत दमोह, होशंगाबाद, ठीक, सागर और बैतूल, ये 4 जिले थे सागर संभाग के अंतर्गत। जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग के अंतर्गत स्वयं जबलपुर, मंडला और सिवनी। चौथा संभाग महाराष्ट्र के अंतर्गत नागपुर, नागपुर के अंतर्गत स्वयं नागपुर एक जिला। ठीक, चांदा, ठीक है, चांदा दूसरा जिला। तीसरा वर्धा और चौथा जिला भंडारा। ठीक, ये इसके बाद गोदावरी तालुका, पांचवी संभाग थी, जिसमें अपर गोदावरी, समझ में आ रहा है, गोदावरी तालुक, और बस्तर। बस्तर जो है गोदावरी तालुका के अंतर्गत था। समझ में आ रहा है? तो हमारा काम का चीज हो गया गोदावरी तालुका और छत्तीसगढ़ संभाग। इस प्रकार से ये 5 संभाग के गठन 1862 में संभागीय प्रणाली के तहत किए गए। और इसमें कुल जिलों की संख्या अगर गिनती किया जाए तो 17 जिले। समझ में आ रहा है? रायपुर 1, बिलासपुर 2, संबलपुर 3, दमोह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 जिले। तो मध्य प्रांत में 17 जिलों की गठन हुई, 5 संभाग का गठन हुआ। हमारा काम का है, छत्तीसगढ़ को एक संभाग घोषित किया गया। समझ में आ रहा है? रायपुर संभाग के अंतर मतलब रायपुर उसका प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले मुख्यालय था। 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, 3 जिले। ठीक, उसके बाद गोदावरी तालुका के अंतर्गत बस्तर आता था। तो ये हमको ये 2 चीजों को ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? ये थी 1862 की जो क्या है कमिश्नरी प्रणाली, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे। तो छत्तीसगढ़ में 1862 में कुल कितने जिले थे? 3 जिले। अब एक चीज और ध्यान देना, 1862 तक, 1854 से लेकर के 1862 तक चार्ल्स इलियट जो है डिप्टी कमिश्नर था। चार्ल्स इलियट क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे। कमिश्नरी लागू किया गया 1862 से, वो कमिश्नर बन गए। तो 2 प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है? चार्ल्स इलियट। और प्रथम कमिश्नर कौन है? तो चार्ल्स इलियट ही है। उसी को प्रमोट करके क्या बना दिया गया? आपको कमिश्नर घोषित कर दिया गया।
ठीक, कमिश्नर छत्तीसगढ़ का, ठीक, कौन कमिश्नर, चार्ल्स इलियट को 1862। इससे पहले क्या था, वो डिप्टी कमिश्नर था। 1854 से लेकर के 62 तक जो है चार्ल्स इलियट जो है डिप्टी कमिश्नर थे, और 1862 के बाद वो कमिश्नर हो गए क्योंकि संभागीय प्रणाली लागू हो गई। ठीक, इसको अच्छे से याद हमको रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जिलों के गठन में हम आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक बदलाव क्या क्या आया, तो 1903 में, समझ में आ रहा है, 1903 में पुनः प्रशासनिक बदलाव आया और मध्य प्रांत के साथ बरार को जोड़ दिया गया। ठीक, मध्य प्रांत के साथ क्या कर दिया, बरार को जोड़ दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में अब मध्य प्रांत के साथ पूरा बरार जो है, ये पूरा हिस्सा जो बरार का हिस्सा है वो भी क्या हो गया, शामिल हो गई। ये 1903 में है। ठीक, उसके बाद 1905 में एक राष्ट्रीय घटना घटा जिसको हम कहते हैं बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए, समझ में आ रहा है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल वाली क्षेत्र और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल वाले क्षेत्र। उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना, क्योंकि उस समय बंगाल राज्य क्रांतिकारी महापुरुषों और आजादी की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था, उभर रहा था। तो उनको देखते हुए उस समय का तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और उसी विभाजन के समय में बंगाल राज्य का पुनर्व्यवस्था, भाषाई आधार पर पुनर्व्यवस्था स्थापित हुई। और यही कारण है कि 1905 में छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है स्वतः प्रकट हुआ, स्वतः प्रकट हुई। पहली बार नक्शा जो है 1905 में खींचा गया। तो छत्तीसगढ़ का मैप कब बना, 1905 में स्वतः प्रकट हुई। हालांकि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया था, लेकिन एक नक्शा खींचा गया कि उसका आउटलाइन क्या हो सकता है 1905 में। और इस समय हमने दो काम किए 1905 में। छत्तीसगढ़ के जो संबलपुर जिला है उसको हम उड़ीसा प्रांत में भेज दिए, बंगाल राज्य के उड़ीसा क्षेत्र में दे दिए, जिसके तहत आपका 5 रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल और बामरा और कालीहंडी, छत्तीसगढ़ के 5 रियासत पटना, बामरा, सोनपुर, रायखोल और कालीहंडी। पटना, बामरा, रायखोल, सोनपुर, कालाहंडी, ये जो है किसके अंतर्गत चले गए, उड़ीसा प्रांत में चले गए। और वहां से, उस क्षेत्र से 5 रियासत हमको प्राप्त हुआ। तो 5 रियासत कौन कौन से हैं 1905 में प्राप्त हुआ, तो एक है चांग बखार, ठीक, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। इन 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, हालांकि इसको जिला नहीं बनाया गया था। और यहां से जो पटना है, रायखोल है, आपका कालाहंडी है, सोनपुर है, बामरा है, ये 5 देशी रियासत जो संबलपुर जिला के अंतर्गत आता था, वो किसको प्रदान किया गया, उड़िया भाषा वाले थे उनको उड़ीसा को दे दिए। क्योंकि ये जो है हिंदी भाषा प्रदेश से, इनका जो छत्तीसगढ़ी से इनका भाषा मेल खाता था, तो इनको इसमें शामिल किया गया। और संबलपुर के लोग उड़िया बोलते थे। उस 5 ही देशी रियासत का बामरा है, पटना है, रायखोल है, समझ में आ रहा है, कालाहंडी है और सोनपुर है, ये 5 रियासत जो है उड़िया भाषी वाले थे, तो उनको उड़ीसा में भेज दिया। मतलब भाषा के आधार पर एक प्रकार से पुनर्गठन हो गई। ठीक, उसके बाद 1906 में एक नया जिले का गठन किया गया, दुर्ग जिला का। तो 1905 की स्थिति में कितने जिले थे, 2 जिले। शुरू में 3 जिला, फिर 2 जिला हो गया, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद 1906 में 3 जिले बन गए। तो 1906 की ये नक्शा है। तो 1906 की स्थिति में दुर्ग जिला को एक नया जिला घोषित किया गया। तो पहला जिला आपका रायपुर, दूसरा ये और ये तीसरा। 1906 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले थे। ठीक, ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं 1906 के बाद आपका
जो 1906 के बाद आपका जो चौथा 1948 में 1948 में जिलों का गठन किया गया और 1948 में 3 और नए जिले बनाए गए। समझ में आ रहा है? जिसके अंतर्गत एक जिला बना सरगुजा, ठीक, एक जिला क्या बना? सरगुजा। दूसरा जिला बना रायगढ़ और तीसरा जिला बना बस्तर। इस प्रकार से 1948 में 3 जिला और बने, 3 पहले से थे, तो टोटल 6 जिले हो गए। 1948 में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ठीक, देश आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में की बात किया जाए तो टोटल कितने जिले थे? 6। उसके बाद 1973 में 7वां जिला बनाया गया। 1973 में छत्तीसगढ़ में कितना? 7वां जिला बना, और वो 7वां जिला कौन है? आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ का 7वां जिला बना। समझ में आ रहा है? 7वां जिले का निर्माण हुआ। ठीक, इसके बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया 1998 को। 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ। कितने जिलों का गठन हुआ? 9 जिलों का। इस प्रकार से 1998 में कुल कितने जिले हो गए? 16 जिले हो गए। 9 जिलों के गठन के बाद 1998 में 16 जिले हो गया। तो कौन कौन से? आपका सरगुजा जिला से क्या बना? एक तो कोरिया बना और दूसरा जशपुर जिला बना। समझ में आ रहा है? कोरिया बना और जशपुर जिला बना। उसी प्रकार से बिलासपुर जिला से कोरबा और जांजगीर चांपा बना। ये किससे बना है? मातृ जिला क्या है? सरगुजा से। ठीक, उसके बाद आपका बिलासपुर से जांजगीर चांपा और कोरबा जिला। ठीक, मातृ जिला क्या है इसका? कोरबा। ठीक, कितने हो गए? 2 और 2 4। इसी प्रकार से राजनांदगांव से एक जिला बना कवर्धा। ये बिलासपुर का भी कुछ हिस्सा लिया है, तो राजनांदगांव प्लस बिलासपुर से, ठीक, कौन सा जिला बना? कवर्धा। कुछ हिस्सों को लेकर के क्या बना? आपका कवर्धा जिला बना। रायपुर जिला को भी 2 जिलों में तोड़ दिया गया। एक है धमतरी और दूसरा है महासमुंद। ठीक, ये किससे गठन हुआ? रायपुर जिला से। तो कुल मिलाकर के 2 3, ठीक, ये कितने हो गए? 7 जिले हो गए। इसी प्रकार से बस्तर जो को 2 भागों में बांट दिया गया। एक है दंतेवाड़ा और दूसरा है कांकेर। ठीक, दंतेवाड़ा और कांकेर। और ये दंतेवाड़ा और कांकेर किससे बनाया गया? बस्तर जिला से। मातृत्व जिला क्या है? बस्तर। इस प्रकार से जो 1998 में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 16 जिला है। और इन्हीं 16 जिलों को लेकर के छत्तीसगढ़ जो है पृथक राज्य बना। 16 जिला लेकर के नए राज्य का गठन हुआ। उस समय कितने जिले थे? 16 जिले थे 1998 की स्थिति में, और 96 तहसील थी, 146 विकास खंड था, बदला नहीं है अभी तक, और 10 नगर निगम था। ये जब राज्य अलग हुआ उस समय की स्थिति थी। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम राज्य गठन के बाद देखते हैं जिलों का निर्माण। तो 2 जिले और बनाए गए 1 मई, आप तारीख को भी याद रखना है। 1 मई 2007 को 2 और नए जिलों का गठन हुआ। एक जिला बना आपका बस्तर से नारायणपुर। किससे बना भैया? बस्तर से। ठीक है ना? किससे बना? बस्तर। मातृत्व जिला पूछा जाता है, याद रखना। दूसरा है आपका बीजापुर बना।
बीजापुर किससे बना? दंतेवाड़ा से। इस प्रकार से 2007 की स्थिति में कुल छत्तीसगढ़ में 16 2 18 जिले हो गए। उसके बाद बड़ा फेरबदल हुआ जिलों की गठन 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 2012 को पुनः छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन हुआ और डॉक्टर रमन सिंह इस समय मुख्यमंत्री थे। समझ में आ रहा है? तो 9 जिलों का गठन हुआ, तो उसमें कौन कौन से 9 जिला है? तो एक है आपका सूरजपुर और बलरामपुर। सरगुजा से 2 जिले बने, सूरजपुर और बलरामपुर। किससे बना? सरगुजा। मातृत्व जिला क्या है? सरगुजा। ठीक। इसके बाद यहां पर 2 जिले बने। ठीक, कहां बना? आपका बिलासपुर में। बिलासपुर में 1 जिला बना, मुंगेली। ठीक, किससे बना? बिलासपुर से। बिलासपुर से काट करके मुंगेली जिला बना, ये तीसरा नंबर। समझ में आ रहा है? इसके बाद रायपुर जिला में आ जाते हैं, तो रायपुर में आपका चौथा बलौदाबाजार, बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक, 5वां जिला बना गरियाबंद। समझ में आ रहा है? दुर्ग जिला को भी 2 भागों में बांट दिया गया, बालोद और आपका बेमेतरा जिला। ठीक, ये किससे बना? दुर्ग से। ये किससे बना? रायपुर से। ठीक, कितना हो गया? 2 3 5 और 2 7। इसी प्रकार से बस्तर रीजन से भी। ठीक, बस्तर से कोंडागांव 8वां जिला। 8वां जिला क्या बना? कोंडागांव। किससे बना? बस्तर से। मातृत्व जिला क्या है भैया? बस्तर, कोंडागांव। 9वां जिला बना आपका सुकमा। ये किससे बना? दंतेवाड़ा से। ये वाला, ये कोंडागांव और ये क्या आपका? सुकमा। ये क्या है? सूरजपुर, बलरामपुर। ये क्या है? मुंगेली। ये क्या है? बेमेतरा। ये क्या है? बालोद। ये है बलौदाबाजार। और ये क्या है आपका? गरियाबंद। ये है कोंडागांव और ये क्या है आपका? सुकमा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2012 को 1 जनवरी 2012 को नए कितने जिले को गठन हुआ? 9। अब कितने जिले हो गए? 27 जिले। 2012 की स्थिति में कुल कितने जिले हो गए? 27 जिले। इसको अच्छे से हमको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं 2012 के बाद 2020 में 10 फरवरी 2020 को गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिला बिलासपुर से काट करके बनाया गया। ये हमारा 28वां क्रम का जिला बना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। समझ में आ रहा है? 29वें क्रम का जिला बना। ठीक, 2 सितंबर 2022 को कौन सा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो गौरेला है और इसका मोहला है। ठीक, 2 सितंबर 2022 को कौन सा क्रम का जिला बना? ये 29वें क्रम का जिला बना। ठीक, कौन? गौरेला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक, इसके बाद 30वें क्रम का जिला बना अपना 30वां क्रम का जिला, वो है क्या चीज? 3 सितंबर को। 3 सितंबर 2022 को बिलईगढ़ और आपका सारंगगढ़। सारंगगढ़ इसका जिला मुख्यालय है।
समझ में आ रहा है। और इसको बनाया गया रायगढ़ और बलौदा बाजार से, रायगढ़ और बलौदा बाजार से काट करके, बिलईगढ़ एरिया जो है बलौदा बाजार का और सारंगगढ़ जो है आपका रायगढ़ क्षेत्र से। इस प्रकार से इसका गठन हुआ आपका कौन सा क्रम का, 30वां क्रम का। उसके बाद 31वां क्रम का जिला, आपका 31वां क्रम का जिला कौन बना, ये बना 3 सितंबर 2022 को खैरागढ़, ठीक, छुई खदान और गंडई, इसका जिला मुख्यालय क्या है, खैरागढ़, खैरागढ़ इसका जिला मुख्यालय। ठीक, ये कौन सा क्रम का था, 31वें क्रम का। इसके बाद 32वें क्रम का जिला बना 9 सितंबर, ठीक, 2022 को भरतपुर, ये है आपका 32वें क्रम का, भरतपुर, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, ठीक, ये कौन सा क्रम का है, 32वें क्रम का। उसके बाद लास्ट हमारा 33वें क्रम का शक्ति जिला बना, ये कौन सा है, ये भी कितने तारीख को, 9 सितंबर, ठीक, 9 सितंबर 2022 को, ठीक, आपका 33वां जिला क्या बना, शक्ति, किससे, जांजगीर चांपा से, जांजगीर चांपा से काट करके इसको बनाया गया। तो हमारा 28वां क्रम का पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। 29वें क्रम का कौन सा है, ठीक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, 2 सितंबर को। 30 सितंबर को 2 जिले बने, बिलईगढ़, सारंगगढ़ 30वां क्रम का जिला है, ठीक है, और खैरागढ़, छुई खदान जो है आपका 31वें क्रम का जिला। 32वां और 33वां जिला जो है 9 सितंबर को बनाया गया, 9 सितंबर 2022 को। तो 2 सितंबर को, 10 फरवरी 2020 को, समझ में आ रहा है। उसके बाद 2 सितंबर को, फिर 3 सितंबर को 2 ठो, फिर 9 सितंबर को 2 ठो। डेट को अच्छे से याद रखना। तो 2024 की स्थिति में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। और इन जिलों में अब जिला पंचायत का भी अब गठन हो चुका है। तो वर्तमान में देखा जाए तो 146 विकास खंड है। समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है, 146 विकास खंड है अभी भी, और 251 तहसील है, 146 विकास खंड है, 14 नगर निगम है और 33 जिले हैं और 117 अनुभाग हैं। 251 तहसील, 146 विकासखंड, 14 नगर निगम, 33 जिले और सब डिविजनल अनुभाग, एसडीएम जहां पर बैठता है वो 117 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार से। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में जिलों की गठन हुई। एक बार हम फिर से सबको रिवाइज कर देते हैं, ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। मध्य प्रांत का गठन 1861 में हुआ। उसके बाद 1862 में संभागीय प्रणाली, जिसमें 17 जिले, तो रायपुर को, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, 3 जिला, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो 1862 की स्थिति में 3 जिले थे। उसके बाद गोदावरी तालुका के अंतर्गत हमारा बस्तर रीजन आता था। 1903 में मध्य प्रांत के साथ बरार को जोड़ दिया गया और 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ का नक्शा स्वतः प्रकट हुआ, क्योंकि भाषाई आधार पर रीअरेंजमेंट कर दिया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्वतः प्रकट हुई। तो उस समय 2 जिले थे। छत्तीसगढ़ का जो संबलपुर जिला है, भाषाई आधार पर जो उड़िया रियासत थे वो चले गए,
उड़िया रियासत में तुम्हारा आपका रायखोल, पटना, बामरा, कालाहंडी और सोनपुर, ये 5 रियासत उड़ीसा को प्राप्त हुए। वहाँ से हिंदी भाषा बंगाल राज्य से हमको क्या प्राप्त हुआ? उदयपुर, कोरिया और आपका चांगभंखार और जसपुर और सरगुजा, ये 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिए गए। 1906 में आपका तीसरा जिला बना फिर से, क्योंकि संबलपुर चले गए तो 1906 में 3 के 3 रह गए। उसके बाद 1948 में 3 नए जिलों का गठन हुआ, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर का। तो 1948 की स्थिति में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 6। 7वां जिला बना 1973 में राजनांदगांव। उसके बाद 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ, कोरिया, जसपुर, सरगुजा से, जांजगीर चांपा, कोरबा, जांजगीर चांपा और ये कोरबा से नहीं बना है, ये किससे बना है? बिलासपुर से बना है। सॉरी, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, किससे बना? बिलासपुर से बना। ठीक है, कवर्धा और राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव से और बिलासपुर से कवर्धा बना। धमतरी और महासमुंद से रायपुर बनी। दंतेवाड़ा और कांकेर जो है किससे बना? बस्तर से बना। धमतरी और महासमुंद किससे बना? रायपुर से। दंतेवाड़ा, कांकेर किससे बना? बस्तर से बना। इस प्रकार से 1998 में आपका क्या हुआ? कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। 16 जिलों को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। राज्य बनने के बाद 1 मई 2007 को 18 जिलों का गठन हुआ। उसी प्रकार से 2007 में नारायणपुर बस्तर से बनाया गया, बीजापुर दंतेवाड़ा से बनाए गए। समझ में आ रहा है? तो 1 जनवरी 2012 को फिर 27 जिलों का गठन हुआ। एक है आपका सूरजपुर और दूसरा बलरामपुर। किससे? सरगुजा से। मुंगेली बनाई गई बिलासपुर से, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद रायपुर से, बालोद और बेमेतरा दुर्ग से, कोंडागांव बस्तर से और सुकमा दंतेवाड़ा से। उसके बाद फिर पुनः जिलों का गठन हुआ। 10 फरवरी 2022 को गरेला, पिंडरा, महरवाई 28वां जिला और 2 सितंबर 2022 को मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, 3 सितंबर 2022 को बिलईगढ़ और सारंगगढ़, 3 सितंबर 2022 को खैरागढ़, छुई खदान और 9 सितंबर 2022 को आपका क्या हुआ? भरतपुर, चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ आपका 32वां और 9 सितंबर 2022 को शक्ति 33वां क्रम के जिला बना। तो ये हो गया जिले की गठन। अब आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण का घटनाक्रम और नामकरण को हम देखेंगे।